विद्यार्थी मित्रों, आज हम यह भी एक परीक्षा के शब्दार्थ को समझेंगे। फिर हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखेंगे। राहगीर, मुसाफिर, आईना, दर्पण, शक्ल, चेहरा, नवनिर्माण, फिर से बनाना, नई रचना करना, मेधावी, होशियार, अनुपस्थित, गैर हाजिर, होनहार, अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य, फर्ज, कराहना, दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता, थैला, दफ्तर, बरकत, लाभ, फायदा, पिक्चर, चलचित्र, बेसहारा, निसहाय, टांग, पैर, सपूत, लायक, पुत्र, जख्मी, घायल, एक्सीडेंट, दुर्घटना, लेट, देर से आना, इंसानियत, मानवता, झोंक, खून पीने वाला जंतु, विशेषण, रेजगारी, छोटे सिक्के, हाकर, फेरियो, मुहावरे और उसके अर्थ, आईना, बनाना, बहुत चमक लाना, रौब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना, परेशान करना। बाल मित्रों, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद की क्योंकि देवेंद्र दयालु और मानवतावादी था। वह जनसेवा को प्रभु सेवा समझता था। प्रश्न नंबर 2, प्राधान्याध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? प्राधान्याध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी क्योंकि परीक्षा होते हुए भी देवेंद्र घायल को अस्पताल ले गया। उसकी समझदारी और मानवता पर प्राधान्याध्यापक को खुश हो गए थे। प्रश्न नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही किया क्योंकि देवेंद्र घायल वृद्ध को अस्पताल नहीं ले जाता तो घायल के शरीर से ज्यादा लहू बह जाता और समय पर इलाज नहीं होता तो वह वहां मर जाता। प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। यदि स्कूल के मैदान में खेलते समय मेरे साथी को पैर में मोच आ गई तो सबसे पहले मैं स्कूल के फर्स्ट एड बॉक्स में से मुंह का स्प्रे करूंगा। इसके बाद उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगा। वहाँ उपचार करवाकर उसे घर छोड़ाऊंगा। प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। यहाँ पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो गलत वाक्य। सही वाक्य, मेरे पास बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो गलत वाक्य। सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। गलत वाक्य। सही वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। मैंने पुस्तक खरीदी। सही वाक्य, रमेश की स्कूल विशाल है। गलत वाक्य,
रमेश का स्कूल विशाल है। आपकी आवाज मधुर है। सही वाक्य। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है। गलत वाक्य। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। 8वां, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। गलत वाक्य। सही वाक्य। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। गलत वाक्य। सही वाक्य। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां, आज भारी बरसात हुआ। गलत वाक्य। सही वाक्य। आज भारी बरसात हुई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करना, एक वचन में है उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के तो बहुवचन, लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। हमने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। मेरी किताब वापस दीजिए। मेरी किताबें वापस दीजिए। आगे मित्रों हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा, आईना बना दूंगा जूतों का। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। दूसरा प्रश्न, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी की कटोरे में पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी जैसे 7 रुपये थे। तीसरा प्रश्न, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? देवेंद्र ने भिखारी के पैर में खून बह रहा था। उसे गहरी चोट लगी थी। भिखारी दुख के मारे कहरा रहा था। यह देखकर देवेंद्र को दया आ गई, इसलिए देवेंद्र उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? देवेंद्र ने भिखारी को उठाकर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बिठाया। बाद में उसे कटोरा और बिखरी हुई चीजें लाकर दी। जब देवेंद्र ने देखा कि भिखारी को गहरी चोट लगी है और पैर से खून बह रहा, तो देवेंद्र उसे अस्पताल ले गया। प्राधान्याध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? आज परीक्षा का पहला दिन था, तो भी देवेंद्र पाठशाला में समय पर नहीं आया, इसलिए प्राधान्याध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन लगाया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। अंधा है क्या देखकर नहीं चलता? मेरे कप टूट गए। यह वाक्य चाय वाला चलते चलते अखबार पढ़ने वाले लड़के से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें। यह वाक्य भिखारी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। यह वाक्य देवेंद्र भिखारी से कहता है। चौथा वाक्य, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। यह वाक्य अध्यापक प्राधान्याध्यापक से कहते हैं। पांचवा, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। यह वाक्य प्राधान्याध्यापक देवेंद्र से कहते हैं। छठा, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। यह वाक्य बूट पॉलिश करने वाला लड़का राहगीर से कहता है। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। નીચે આપેલો જે ફકરો છે તેને આપણી માતૃભાષામાં તેને अनुवाद करवानो છે। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारी के प्रश्न के उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब
किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। एक वखत अवंती देशમાં 3 વ્યાપારી આવ્યા। રાજદરબારમાં તેમને વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોનો જવાબ આપવામાં આવે। એક પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શક્યા નહીં, પણ વિચારમાં પડી ગયા। તે વખતે કોઈકે પૂછ્યું કે અવંતીને બોલાવો, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાનો હુકમ કર્યો। હાથમાં લાકડી લઈ પોતાના ગધેડા પર બેસીને અવંતી દરબારમાં આવી પહોંચ્યો। इतना जानिए, यहाँ हम चित्र देखेंगे, उसके लोगों को ध्यान से देखेंगे कि यह लोगो क्या प्रस्तुत करता है।